आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉइनसेटिया के पौधे की पत्तियां पीली पड़कर क्यों गिरती है और हम इसे कैसे हरा भरा रखें। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। अगर आपने इसके पौधे को लगा रखा है या फिर लगाने की सोच रहे हैं तब, क्योंकि ये समस्या आम तौर से इसके पौधे में आती है अगर इसकी देखभाल सही से ना की जाए तब। इसका प्लांट 18 से 21 डिग्री के तापमान में सही से ग्रो करता है। पत्तियां ग्रीन और रंगीन होती है। जब तापमान 10 डिग्री से नीचे गिरने लगता है यानी ठंड बढ़ने लगती है, तब ठंड के कारण इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती है। इसलिए जब आप देखें कि दिन भर कोहरा यानी कुहासा गिर रहा है, सूरज नहीं निकला है, तब आप उस दिन पौधे को अपनी जगह से उठाइए और इंडोर में रख दीजिए। फिर जब उसी दिन या फिर अगले दिन सूरज निकल आए तब आप पौधे को उठाइए और वापस अपनी जगह पर रख दीजिए। ख्याल रखिएगा, जब 10 डिग्री से तापमान नीचे जाने लगे तभी इसके पौधे की जगह को बदलना है। पूरे ठंड के दिनों में जगह को नहीं बदलते रहना है। जब तापमान 26 डिग्री से बढ़ने लगता है यानी ठंडक कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है, तब भी इसका पत्ता पीला पड़कर गिरता है। इसलिए गर्मी और बरसात के दिनों में इसके पौधे को या तो आप 75 से 95% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर बड़े पौधों की छाया में। पानी की कमी और पानी की अधिकता, इन दोनों कारणों से भी इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरती है और इन दोनों कारणों से ऐसा भी होता है कि पौधे में एक भी पत्ता बाकी नहीं रहता है। इसलिए पानी तभी दीजिए जब 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाने के बाद पानी दे दीजिए। अगर आप देखें कि आपके गमले की मिट्टी हर समय गीली रहती है और पत्तियां पीली पड़ रही है, तब उस पौधे में पानी तब तक नहीं देना है जब तक कि ऊपर की 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख ना जाए। मिट्टी के सूख जाने के बाद पानी दे दीजिए, लेकिन जब तक मिट्टी नहीं सूख रही है तब तक आपको पौधे के पत्ते के ऊपर सिस्टमेटिक फंगिसाइड को स्प्रे कर देना है हर 5 दिनों के अंतराल पर। सिस्टमेटिक फंगिसाइड सिस्टम में चला जाएगा और जड़ों तक भी चला जाएगा। अगर पानी की अधिकता से जड़ में फंगस लगी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब इसके पौधे को रिपोर्ट किया जाता है और पौधे को रिपोर्ट करने में जड़ डिस्टर्ब होती है यानी रूट बॉल टूट जाता है और 20-30% जड़ डिस्टर्ब होती है, तब इसके कारण भी इसमें का पत्ता पीला पड़कर गिरता है। इसलिए आप ख्याल रखिए, यदि किसी नर्सरी वाले ने इसके पौधे को हाल फिलहाल में रिपोर्ट किया है तब बेहतर है कि आप उस प्लांट को मत खरीदिए। कुछ दिनों तक स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद खरीद सकते हैं। और अगर आपने इसके पौधे को नर्सरी से खरीद कर लाया है और उसमें का पत्ता रंगीन हो चुका है और विंटर सीजन है, तब इसके प्लांट को रिपोर्ट मत कीजिए। जिस भी गमले में लगा है उसमें रहने दीजिए। इसके पौधे को रिपोर्ट करने का सबसे बेहतर मौसम है बरसात का महीना। बरसात के महीनों के किसी भी दिन में आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप इसे रिपोर्ट करें, हमेशा पहले से 3 से 4 इंच बड़े गमले में लगाइए। अगर आपने इसके पौधे को नर्सरी से खरीद कर लाया है और उसका गमला टूट चुका है या फिर प्लांट पॉली बैग में लगा है, तब आप पौधे को जस का तस गमले में से निकालिए और उस गमले से 3 से 4 इंच बड़े गमले में लगा लीजिए। रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, जस का तस लगा लेना है। रस चूसने वाला कीट भी पत्तियों के पीला पड़ने का कारण बनता है। स्केल, एफिड, थ्रिप्स, माइट, मिलीबग, व्हाइट फ्लाई, इन कीटों के कारण भी पत्ता पीला पड़कर गिरने लगता है। इनसे निजात पाने के लिए आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड को यूज़ में ला सकते हैं। कौन सा इंसेक्टिसाइड किस पर काम करेगा और उस इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल करें, इसका वीडियो मैं पहले बना कर दे चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा।
पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगस जनित बीमारी है जिसमें इसके पत्ते के ऊपर पाउडर जैसी संरचना बन जाती है। इसके कारण भी इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती है। और डॉनी मिल्ड्यू भी एक फंगस जनित बीमारी है और इसके कारण भी पत्तियां पीली पड़ जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू और डॉनी मिल्ड्यू से निजात पाने के लिए आप फंगिसाइड को स्प्रे कीजिए। आपके पास जिस भी टाइप के फंगिसाइड है आप उसको यूज में ला सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी टाइप के फंगिसाइड नहीं है तब आप एमिस्टर टॉप या फिर स्क्वायर नाम की फंगिसाइड को खरीद सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।